लूका का 24 अध्याय वचन 13 से हम लोग 35 तक पढ़ेंगे। सबके पास बाइबल है? अंदर आवाज आ रहा है? अनुष्का बाइबल है आपके पास? हाँ, हम लोग खोल सकते हैं। 24 अध्याय वचन 13 से 35 पढ़ना है। तो थोड़ा बड़ा है तो चिंता मत करो, उसको समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास ना तो संजना पढ़ेगी ना। 24 अध्याय वचन 13 से 35 पूरा पढ़ना, ठीक है? चलिए। उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, हे, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता है कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं, इस सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में से हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने इस वचन से हमसे बातें की हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आप जीवित परमेश्वर हो पिता परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पास्टर जी जो हमें इस वचन के बारे में समझाएं, उनका बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो संदेश के बारे में ये बहुत बड़ा वचन था ना, जो हम लोगों ने 13 से 35 तक पढ़ा। घर में पढ़ते हैं इतना लंबा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब घर में पढ़ते हैं तो हम यहाँ कलीसिया में भी इन बातों को सुनेंगे, सीखेंगे। हालेलुया कहो। सब तैयार हैं? सचमुच जो आज ये जो संदेश है ना, हमारे लिए बहुत ही कीमती है।
यहाँ पर यीशु मसीह जब ये कहानी के पीछे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके बाद यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद में ये इमाउस नाम का एक गांव है जो शहर है, उस मार्ग पर क्या कर रहे थे, जा रहे थे, चलते हुए जा रहे थे। वहां पर कितने लोग जा रहे थे, 2 लोग ना। इमाउस के मार्ग पर 2 लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे और क्या बातें कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। और वहां पर यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे थे, वहां यीशु मसीह स्वयं उनको दर्शन दिया ना। यहाँ पर लिखा ना कि उनकी आंखें क्या हो गई, बंद कर दी गई कि उसे पहचान न सके। तब उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदास खड़े रह गए और यह सुनकर उसमें योपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है ना। यहाँ पर जब 2 लोग रास्ते में जा रहे हैं तो यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, क्या तू अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ, मतलब उस एरिया में क्या क्या हुआ। वो यीशु मसीह को सुसमाचार बता रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर संसार के लिए, पूरे लोगों के लिए मारा गया और यीशु मसीह को सुसमाचार सुना रहा है। क्या तुझे पता नहीं, क्या तू परदेसी है, इलाके में तुझे जो घटना हुआ क्या तुझे पता नहीं। और महत्वपूर्ण बात है ना, क्या कहते हैं, परंतु 21 में कहता है, 19 में उसने उससे पूछा, कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। ये लोग 2 व्यक्ति जो मार्ग के किनारे, इमाउस के मार्ग पर जा रहे, ये लोग ने क्या किया, यीशु मसीह को पहचान लिया और जान गए। और वो लोग पूछ रहे कि वो सामर्थी और भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे क्या किया, पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरे दिन है ना। ये दिन कौन सा था, तीसरा दिन था। और इस दिन में ना यीशु मसीह उनके साथ चलते हुए, वो लोग जब बातें करते हुए जा रहे थे, उस समय ना यीशु मसीह उनकी बातों को क्या कर रहा था, सुन रहा था। मगर वो यीशु को क्या किया, पहचान नहीं पाए ना। मगर उसके बारे में आगे कहता है और 22 में, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उनका शव पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है कि तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और 26 में, क्या अवश्य न थी कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह। किसको, यीशु मसीह को रोका और कहा हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। कौन रोटी तोड़ के दे रहा है, यीशु मसीह उनको दे रहा है। तब उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई और उन्होंने उसे क्या किया, पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया, तब उन्होंने पहचान लिया और उनकी आंखें छिप गए। हाँ, और आगे कहता है, उन्होंने आपस में कहा, जब हम मार्ग में हमसे बातें करता था
और पवित्र शास्त्र और अर्थ में समझाता था, तो क्या ये हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न कर रहा था ना? यीशु मसीह जब मार्ग किनारे जा रहा था तो उनको अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, मगर क्या कर रहे थे? उनका मन उत्तेजित हो रहा था, उनको अच्छा लग रहा था, मगर यीशु मसीह क्या किया वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। हालेलुया। मगर आगे कहता है 33 में, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उसके साथियों को इकट्ठा पाया और वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। यहाँ पर उनको 11 यीशु मसीह के चेले जो यहाँ पर इकट्ठा थे, उन सबको जाकर संदेश सुनाया कि प्रभु जो है सचमुच जी उठा है। और सिमोन को दिखाई दिया, तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हालेलुया। ना यीशु मसीह उनके साथ रहा और उनकी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई, मगर जब रोटी तोड़ने के समय पर जब परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसी समय उनका ना आंखें जो खुल गई और यीशु को क्या किया? पहचान गई। और वहां पर क्या हो गया ना? यीशु मसीह ना छिप गया ना, वहां उनकी नजरों से गायब हो गया और उनको पता चल गया कि यीशु मसीह यही है। जो भविष्यवक्ता की बातें ना, जो पुराने नियम में जो मूसा की जो बातें थी, वो सारी बातों को क्या किया ना, उन्होंने सुना और क्या हो गया? उनके मन में उत्तेजना हुई और उसी समय ना उन्होंने क्या किया? अपने सारे चेलों को जाकर 11 चेलों को जाकर ना यीशु के बारे में बताया कि तुम्हारा प्रभु जो है सचमुच क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। और ये बातें क्या किया ना वहां पर लोग ना, आज का जो संदेश का शीर्षक है हमारा कि 2 व्यक्ति इमाउस के मार्ग पर क्या कर रहे थे? जा रहे थे और उस समय क्या बातें कर रहे थे? यीशु की। और यीशु की बातों को ना वो लोग जब बातें कर ही रहे थे, उसी समय यीशु मसीह उनको क्या किया? दर्शन दिया और उन्होंने यीशु को क्या किया? पहचान नहीं पाया। मगर जब उनको रोटी तोड़ते हुए उनको परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसी समय यीशु को क्या किया? लोगों ने पहचान लिया। हालेलुया। ना पहचान का मतलब क्या है? ना पहचान का मतलब क्या है? ना लोगों का पास अगर कोई वर्दी होता है ना, जिसे पुलिस वाला होता है, उसके वर्दी से उसको क्या किया जाता है? पहचाना जाता है ना। और अगर कोई मिलिट्री में ना, मिलिट्री का वर्दी क्या है? अलग होता है, उसका पहचान होता है। कोई अगर डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का ना उसके पास ना आला रहता है, सब चीज़ों उसके द्वारा पहचाना जाता है। अगर वो नर्स का काम कर रहा है तो नर्स का ड्रेस अलग होता है, उसके द्वारा ना कई ऐसी चीज़ें जो है लोग ना उसके द्वारा पहचाना जाता है। पर यहाँ पर ना परमेश्वर को पहचानने के लिए ना इमाउस के मार्ग पर जब जा रहे हैं, मगर यीशु को क्या किया? वो लोग पहचान नहीं पाया। मगर जब रोटी तोड़ा ना, उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई और क्या किया? उन्होंने पहचान गए। अब पहचानने के बाद में उन्होंने क्या किया? जाकर अपने चेलों को ना जाकर बताया कि यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु जो है ना। सोचो ना, हम सोच नहीं सकते कि यीशु की बातों को ना हम कर रहे हैं और यीशु मसीह हमारे बीच में और सुन रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, जा जहाँ मेरे नाम से कितना लोग होते? जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में होता है। और एक ही चीज है कि हमें और आपको पहचानना है। क्या पहचानना है ना? सबसे पहली चीज है आपके जीवन में आपका उद्धार। अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपको क्या मिला? उद्धार। और उद्धार वो है जो हमारे आपके लिए ना कीमती। अगर उद्धार को आपने पहचान लिया तो आपके लिए, हमारे लिए ना वो कीमती यीशु मसीह का जो लहू बहाया हमारे लिए, और उसके नाम पर जो कोई क्या किया? विश्वास किया, उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ और उसे क्या मिला? एक नया जीवन। हालेलुया। ये हम मसीह की पहचान हमारे आपके पास, जो उसके बलिदान के द्वारा, उसके ना कोड़े खाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा आपका पहचान ना उद्धार के द्वारा हम सबको नया जीवन मिला। और यही जीवन जब हमें और आपको नया मिला, तब हम ना उस यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? पहचान रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया कहो। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को पहचान जाते हैं और क्या करते हैं? जान जाते हैं। और पहचान जब जाते हैं तो अपने जीवन में क्या करते हैं? हम बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ साथ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। और रियली ना पहले तिमोथी का 2:3 में कहता है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। जब आपको हमें एक नया जीवन मिलता है, उद्धार, उद्धार का मतलब पता है सबको, उद्धार का मतलब है मोक्ष पाना, मुक्ति पाना और एक नया जीवन मिलना हमारे लिए। और ये हमारी क्या है, यीशु मसीह का पहचान, जो उसके द्वारा हमें एक नया जीवन हम सभी ने पाया। और यहाँ पर जो कहता है दूसरा पहला तिमोथी का 2:3 में, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। और 4 में कहता है जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति क्या करें, पहचान लें। हालेलुया। ना यीशु मसीह की बातों को, इमाउस के मार्ग पर यीशु मसीह की बातों को क्या कर रहे थे वो लोग, बात कर रहे थे। अब बात करते करते वहां पर यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा है, मगर वो लोग ने यीशु को क्या किया, पहचान नहीं पाया। मगर यीशु मसीह को जब वो बातें कर ही रहे थे कि यीशु मसीह ना दुनिया में आया, लोगों को, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया, ये सारी बातों को क्या करा था ना, दोनों व्यक्ति बात करते करते इमाउस के मार्ग पर जाते जाते बातें कर रहे थे, और यीशु मसीह क्या कर रहा था, उनकी बातों को सुन रहा था। मगर वो लोग क्या किया, पहचान नहीं पाया। मगर उनका सब क्या था, क्या तू नहीं जानता, तू तो इजराइल में क्या तू परदेसी है। इतना बड़ा जो घटना हुआ ना, जैसे बरेली में कोई बड़ा कार्य हो तो क्या कोई अगर आके पूछेगा, अरे इधर बरेली में इतना अच्छा काम हुआ, अच्छा चीज़ें हुई, तो अगर वो उसको पूछोगे, अरे तुझको नहीं मालूम है, तो कैसे अजीब नहीं लगेगा आपको, अरे इतना बड़ा यहाँ प्रोग्राम हुआ तुमको नहीं मालूम पड़ा, तुम क्या यहाँ पर अनजान हो, क्या परदेसी हो। तो यीशु मसीह को वो लोग वही बातें पूछ रहे हैं, क्या तुझे पता नहीं ना। तो क्या किया, उसके साथ साथ चला और क्या कहा ना, वो लोगों ने कहा ना, आप एक काम कर, शाम हो गया तो क्या कर, हमारे साथ ही रहे ना। और साथ में क्या किया, जब रोटी तोड़ा उस समय क्या किया ना, जब धन्यवाद दिया उसी समय उनकी आंखें खुल गई और यीशु को पहचान लिया। और यीशु को जैसा उन्होंने पहचाना, उनके नजरों से क्या हो गया, छिप गया। और उसने, उसका काम क्या था ना, अपने चेलों को जाकर बताना, यीशु के चेलों को जाकर बताया। और एक ही चीज है ना, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, इस सत्य को भली भांति पहचान ले। इस शब्द को ध्यान दो ना, शब्द क्या है हमारा, आज टाइटल क्या है, परमेश्वर को पहचानना ना। सब लोग बोलो, परमेश्वर को पहचानना, मुझे परमेश्वर को पहचानना। हालेलुया ना। अगर हम और आप भली भांति परमेश्वर के उद्धार को हम पहचान जाते हैं और ये सब को सुनते हैं ना, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया हमारे लिए ना। ये इमाउस के मार्ग पर जो 2 व्यक्ति थे, वो 2 व्यक्ति यीशु मसीह के चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और कई स्त्रियों ने ना, यीशु मसीह के साथ जो स्त्रियां थी, उन्होंने क्या किया, कब्र पर गई और स्त्रियों ने कब्र में क्या किया, खाली कब्र को देखा और उन बातों को क्या किया, बताया और उन बातों को पहचाना। इसीलिए याद है आपको कि यीशु मसीह के पास 5000 का भीड़ क्यों पीछे जा रहा था ना, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने पहचान लिया। क्या पहचाना था कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, खाना खिलाया, 5 रोटी और कितना मछली से, 2 मछली और 5 रोटी से 5000 पुरुष को खिलाया। मगर ये पुरुष लोगों को जो खाना खिलाया, सब यीशु मसीह को क्या किया, पहचान लिया। और पहचानने के द्वारा क्या, भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लिया। पर यीशु मसीह उनको चेक करना चाहता था, क्या सचमुच ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, ये लोग ने मुझे पहचान लिया कि मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर के कार्य के अनुसार मैं चमत्कार कर रहा हूँ, सारे चीज़ों को मैं, वो लोग देख रहे हैं, क्या ये लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे पर। उन्होंने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि ना, उनको छोड़कर दूसरे गांव में जब चले गए, यीशु मसीह नाव पकड़े, दूसरे ना गांव में जाकर वो क्या कर रहे हैं, प्रचार करने लगे। मगर ये लोग क्या किया, भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के नाव पकड़ के भी पीछे पीछे आ गए ना। और वहां पहुंचने के बाद में यीशु मसीह ने शब्द कहा, क्या कहा शब्द था, जो मेरा लहू पिएगा और जो मेरा मांस खाएगा वही मेरा शिष्य है। अब ये जब बातें यीशु मसीह की सुनी तो लोगों ने क्या किया, सब पीछे हट गए। बोला आज यीशु मसीह बहुत ना, समझ में नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रहा,
हम लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से, याद है 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया तो कितना टोकरी बचा था? चेले कितने थे? सबको काम मिलना चाहिए ना, है ना? परमेश्वर जो देता है तो वो बोलता है सब क्या करो, बटोर लो। और सारे लोगों को ना 12 टोकरियां बची। और मुद्दा क्या है यहाँ पर? 5 रोटी 2 मछली से खाया और सब भीड़ का भीड़ देखने के बावजूद भी यीशु मसीह का सबको क्या किया? वो लोग पहचान नहीं पाए। जो मेरा ना मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वही मेरा शिष्य है। और क्या है ना, उनको हजम नहीं हो रहा है, सब छोड़ के चले गए। आखिरी में यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों को? क्या तुम भी जाना चाहते हो? यीशु मसीह ने ये सब जो कहा उसमें से पतरस ना बहुत उत्साहित रहता है हमेशा। बाइबल में जब पढ़ोगे तो आपको पतरस का ज्यादा जिक्र होता है। यीशु मसीह के पास पतरस आकर कहता है, प्रभु यीशु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझको छोड़ मैं कहाँ जाऊँ? ये व्यक्ति क्या किया? यीशु मसीह को पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को पहचान जाता है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है और वो परमेश्वर के ना उसकी महिमा करता है, उसकी आराधना के लिए हमेशा वो ना तैयार रहता है। हमें भी क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया, है ना? और रियली 12 चेलों में से ना हम देखते हैं एक चेला जो ना यीशु मसीह को क्या किया? नहीं पहचान पाया। और क्या किया? 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को क्या किया? बेच दिया। ये हमारा आपका विश्वास का परख है ना? इसीलिए हम लोगों ने जो वचन पढ़ा पहले तिमुथी के 2:3 में, जो उद्धार का जो परमेश्वर ने आपको हमें भली भांति आपको सुनाया और जो बताया उन शब्दों को, जो सच्चाई की बातों को, है ना? जैसे इमाउस के मार्ग पर जो जा रहे थे उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे प्रभु ने ना, तुम्हारे परमेश्वर ने ना क्या हुआ ना, जी उठे। क्या लिखा है ना? लिखा है प्रभु सचमुच जी उठा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के चेलों को जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं, तुम्हारा प्रभु क्या है? सचमुच जी उठा। हालेलुया। और इजराइल में आज भी यीशु मसीह का क्या है? कब्र खाली है ना? उससे हम पहचानते हैं कि आज परमेश्वर के नाम में जहाँ भी 2 या 3 होंगे वहाँ परमेश्वर हमारे आपके बीच में होगा। याद आपको यीशु मसीह के पास जो 12 चेलों में से एक चेला वो था थोमा। जो थोमा यीशु मसीह को क्या कहा? अपने चेलों के साथ में बैठकर क्या कहा? जब तक मैं यीशु को ना जो कीला मारा हुआ है तो उसके हाथों को मैं छू न लूंगा तब तक मैं क्या करूंगा? विश्वास न करूंगा। थोमा को सबसे पहले है ना यीशु मसीह ने क्या किया? दर्शन दिया। जो ना उस यीशु मसीह के साथ साथ चला, यीशु मसीह के साथ खाना खाया, चमत्कारों को देखा, वही थोमा ना सबूत मांग रहा। मैं अगर मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, अगर सचमुच वो जी उठा है तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। उन हाथों वो घावों को क्या करूंगा? छूना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना? जैसे प्रकट हुए यीशु मसीह ने कहा थोमा, हाँ थोमा, पहले तू क्या कर? अपना हाथ ला, है ना, मेरे पंजर में डाल। हाथ में नहीं, हाथ तो तुझे दिखाई दे रहा घाव है, तू पहचान नहीं पा रहा है, मगर जब तक तू है ना मेरे उंगली ना मेरे पंजर में जो भाला मारा गया था उसके अंदर उंगली डाल कर नहीं देखेगा तब तक तू क्या करेगा? मुझे पहचान नहीं पाएगा। हालेलुया। और वही थोमा इस भारत देश में आया और जाकर ना यहाँ पर आकर सारे लोगों को परमेश्वर के बातों को ना बताया और लोग क्या किया? उस यीशु को पहचाना और लोग क्या पाए? उद्धार पाया। हालेलुया। आज हम भी उसके द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हम भी कई बार है ना वचन सुनते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई बार हम भी है ना पहचान नहीं पाते। क्या परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा? होगा नहीं होगा हमें पता नहीं। हमने खुद का घर खरीद रहे हैं, क्या होगा कि नहीं होगा? बच्चे हमारे पास नहीं है, क्या परमेश्वर देगा नहीं देगा? मगर अब्राहम के जीवन को देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा ना? मैं तुझे एक वंश दूंगा। वह सारा परमेश्वर को बातों को सुनकर क्या की? हंसी। क्या मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे तू मुझे देगा? है ना, मेरे बाइबल में लिखा है कि बोलता है कि मेरे स्तन भी सूख गए, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा ना, मार्ग और सत्य और जीवन मेरे बिना दूसरा कोई नहीं जो पिता के पास जा सके। यीशु मसीह ही एक रास्ता है आपके लिए, हमारे लिए, जो हमने क्या किया? उसको
पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया कहो। हमने आपने उसको क्या किया? पहचान लिया। और हम और आप क्या कर रहे हैं? उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ बढ़ रहे हैं और उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम 3 अध्याय में जन्म से एक व्यक्ति लंगड़े को क्या किया? मंदिर में हर दिन क्या किया जाता था? लाकर बिठाया जाता था और उस व्यक्ति को, लंगड़े जन्म से व्यक्ति को लेकर बिठाया जाता था। और वहाँ शाम के समय पर यूहन्ना और पतरस क्या करने जा रहे थे? शाम के समय पर प्रार्थना में जा रहे थे उस रास्ते से। और वहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति ने, जन्म से लंगड़े व्यक्ति ने यूहन्ना और पतरस को देखकर उनके मन में लालच आया, ये व्यक्ति लोग आ रहे हैं, इनसे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। वो क्या किया? पहचान रहा था, जान रहा था, उनके अंदर एक ये था, जो जन्म से व्यक्ति लंगड़ा है उसके अंदर ये था, इच्छा था कि मैं इनसे कुछ ना कुछ पाऊंगा। मगर है ना, यूहन्ना और पतरस उनके पास जैसे पहुंचे, क्या कहा? ना तो मेरे पास सोना है, ना तो चांदी है, पर एक चीज है ना, यीशु के नाम से क्या कर? चल भी। हालेलुया, हालेलुया। उसी वक्त क्या हो गया? वो ना चलने लगा। और वो व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को लोगों ने क्या किया? वहां पर ना देखा कि ये तो जन्म से लंगड़ा है और ये मंदिर में भीख मांगा करता था और ये क्या कर रहा है? ना उछल रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो ना कूद रहा है, बाजार में जाकर ना कूद रहा है। और वो लोग उसको देखकर बोल रहे हैं, ये कौन है? ना? जब एक इंसान परमेश्वर को जान जाता है, पहचान जाता है, उसी समय उसका जीवन क्या होता है? बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम देखते हैं पहला यूहन्ना का 4:6 में कहता है, हम परमेश्वर के हैं। किसके हैं? हालेलुया कहो। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वही हमारी सुनता है। हालेलुया। क्या है? हम सब परमेश्वर के हैं और हम सब परमेश्वर को जानते हैं और वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। जो परमेश्वर को, संसार में अगर हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं किसी को, कोई सुनता नहीं, मगर जो सुनता है ना, परमेश्वर उसे क्या करता है? जानता है, उसे पहचानता है। और आगे क्या कहता है ना? सुनता है। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। जो सच्चाई का परमेश्वर है, जो हमें ना परमेश्वर से दूर करने वाली आत्मा है, हम उन बातों को क्या करते हैं? पहचान जाते हैं कि कौन है ना, कौन सही है, कौन गलत है। हमें और आपको पहचानना है, हमें और आपको जानना है। एक विश्वासी ना, मैंने अपने ग्रुप में उस शब्द डाला था ना, कोई पढ़ा होगा तो पता याद आएगा आपको। एक विश्वासी संसार में रहे लेकिन संसार उसके अंदर नहीं। एक विश्वासी संसार में रहे मगर संसार उसके अंदर नहीं। एक नाव पानी में रहता है लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। हालेलुया ना। एक नाव पानी के अंदर सीमा है उसका, अगर वही नाव के अंदर क्या आ जाए? पानी आ जाए तो डूब जाएगा। एक विश्वासी संसार में है मगर संसार की बातें, संसार की वस्तुएं जो हमारे जान के नहीं है, हमारे पहचान के नहीं है, वो अगर अंदर आ जाएंगी हम डूबेंगे। हालेलुया ना। हम उन चीजों से डूबेंगे, पर हमारे पास हमारा परमेश्वर है ना। कहता है ठीक उसी प्रकार हम संसार में रहें, लेकिन यदि संसार हमारे अंदर समा गया तो हम क्या जाएंगे? डूब जाएंगे। हमें जानना है, हम जानते हैं क्या? हम लोग जानना चाहते हैं? हालेलुया कहो ना। हमें जानना है, हमें पहचानना है कि हम संसार में हैं कि संसार के अंदर ना, या पानी में हैं या नाव के अंदर ना, हमें जानना है। हम पानी में अगर हैं तो हम डूबेंगे ना, पानी अगर हमारे अंदर, नाव के अंदर आएगा तो हम डूबेंगे। पर उसी प्रकार हमें क्या करना है? जानना है। और क्या करना है? पहचानना है ना। हमारे जीवन में कहीं है ना कचरा तो नहीं भरा है, उसके कई संसार की बातें बहुत चीज़ें हो सकती है। अगर गिनाओ तो पता नहीं, हाँ, संसार की बहुत सारी बातें हो सकती है। किसी का बुराई करना हो ना, एक जगह जमा हो जाओ ना, एक एक शब्द आएगा, एक एक अच्छे शब्द आएंगे ना। किसी का कमी निकालना हो, बहुत सारी चीज़ें आएंगी
ना, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मगर इमाउस के मार्ग पर क्या बातें हो रही थी? जो तीसरे दिन यीशु मसीह मरे हुए में से क्या हुआ? जी उठा। और उन बातों को लोग चर्चा कर रहे थे और यीशु मसीह उनके बीच में आकर उनकी बातों को सुन रहा था। और वो लोग क्या किया? यीशु को पहचान नहीं पाए, मगर जब रोटी तोड़ा उसी समय क्या किया? उन्होंने पहचान गए ना। आज हम और आप जब परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमें किसी का बुराई, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में मत देखो, कौन सा अच्छा कपड़ा पहना है, कौन सा फटा पहना है, वो चीज़ें मत ध्यान दो ना। हमें परमेश्वर ने जो ना जीवन दिया ना, वो जीवन को जीना देखो क्या है, वो हमारे लिए कीमती है ना। एक क्योंकि दूसरी की गलतियाँ बहुत सारी हमें दिखाई देती हैं, कई बार ना हमारी गलतियाँ हमें दिखाई नहीं देती, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? भटक जाते हैं। संसार वही है ना, संसार में लोग ना, यीशु मसीह जगत का क्या है? ज्योति है। और जो ज्योति को पहचान लिया वो क्या किया? अंधकार से दूर हो गया। हम सब अंधकार में थे, खोए हुए थे, मगर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हमें क्या मिला? एक नया जीवन मिला ना। पौलुस कहता है फिलिपियों का 3:7 में, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। पौलुस अपने जीवन में ना बहुत सारा बलिदान किया। 3 बार ना उसको 39 कोड़े मारे गए ना, एक बार नाव में वो डूब गया, और एक बार उसको सांप ने ना उसको हाथों में फंस गया। कई ऐसी ना उसको पौलुस के जीवन में कई ऐसी चीजें को गुजरा, मगर उसने क्या किया? परमेश्वर को पहचाना। याद है प्रेरितों काम 9 अध्याय में यीशु मसीह को स्वयं उसने क्या किया? दर्शन देखा। और यीशु मसीह को जब पहचान लिया उसने क्या किया? अपना निर्णय है ना, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और वही वो कहता है, पौलुस कहता है फिलिपियों का 3:7 में कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, है ना। मसीह के कारण क्या किया उसने, है ना। हानि का मतलब है मेरे लिए कोई काम का नहीं। पौलुस का बोलने का शब्द है कि जो बातें हैं संसार की वो मेरे लिए, जो मैं मसीह में हूँ, और संसार की बातें मेरे लिए क्या है? कोई काम की नहीं। और 8 में कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया ना। वो कहता है कि मैं संसार की बातों को कूड़ा समझता हूँ, और मसीह की बातों को जो सुना है, सीखा है, उनमें मैं प्राप्त कर सकूँ। अपने जीवन को उसने ना परमेश्वर के हाथों में दिया। याद है पौलुस ने खुद अपना ना शादी नहीं किया, मगर किसी के खिलाफ भी नहीं बोलता है ना। पौलुस अपना जीवन प्रभु को दिया, और संसार की बातों को बोलता है ना, मेरे लिए सब कूड़ा है, मेरे लिए सब ना कुछ काम का नहीं है। याद है गलातियों का 2:20 में कहता है कि 2:20 गलातियों का ना हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या कहता है पौलुस? यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द कहता है ना, वो सबको सुनना चाहता हूँ। कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ना। पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं मसीह में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की बातों को क्या किया इसने, है ना, संसार की बातों को कूड़ा समझा, और परमेश्वर की बातों को कहता है कि मसीह के साथ जो क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह क्या है? मुझ में जीवित है। हालेलुया कहो, हालेलुया। मसीह हमारे अंदर जीवित है, और वो जीवित है ना, उसकी पहचान हमारे अंदर। हम और आप कभी भी निराश हो सकते हैं, है ना, चिंताएं हो सकती हैं, पर जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर आपके पास आएगा। एक बच्चा, छोटा बच्चा कोयले की खान के पास गया, और वहाँ पर है ना उसका कोयले की खान के पास एक वॉचमैन बैठा था। उसने वॉचमैन को बोला कि मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। उसका वॉचमैन बोला, बेटा आप है ना कोयले की खान में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता हूँ? उसने कहा कि वहाँ पर कोयले की खान के अंदर है ना सब काले काले, तुम्हारे पिताजी कौन है, हम कैसे पता चले? क्योंकि 300 के ऊपर है ना अंदर काम कर रहे हैं। तो बोला आप नहीं जा सकते हो। उसका बेटे ने बोला कि
मैं अपने पिता को जानता हूँ, मुझे अंदर जाने दे। बोला कि अरे बेटा, मैं तेरे पिताजी को नहीं पहचान पाऊंगा तो तू कैसे पहचान पाएगा? बोला मुझे जाने तो दो। और उसने क्या किया ना, वो बेटा ने कोयले की खान में गया और अपने पिता को आवाज दिया। हाँ, क्या आवाज दिया? पापा पापा। और क्या किया उसका पिता ना, उसकी आवाज को सुना। क्या किया उसने? सबसे पहले उस बेटे ने आवाज दिया, हे पिताजी पिताजी। और उसका पिता ने क्या किया? उसकी आवाज को पहचान लिया, मेरा बेटा। हाँ, तो बेटे का आवाज है और क्या किया? बाहर आया। हालेलुया ना। वो वॉचमैन बाहर बैठा था, वो बोला अरे आपने कैसे पहचान लिया अपने पिता को? बोला ना, मेरा पिता मेरा पिता का मैं पुत्र हूँ और मेरा पिता मुझे पहचानता है, इसीलिए मैं अपने पिता को जानता हूँ। हालेलुया। इसीलिए इब्रानी का 10:26 में कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान नहीं ना। अगर हमने और आपने सच्चाई को जान लिया, पहचान लिया, तो अब हमारे लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं। आपने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को पहचाना है। आप जानबूझकर अगर हम कोई पाप करते हैं रहें तो पापों के लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए बार बार बलिदान देने के लिए स्वर्ग से नहीं आएगा ना। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह को क्या किया? हमने पहचाना है कि जाना है कि उसके साथ हम चल रहे हैं। ये हमें और आपको क्या करना है? जानना है कि हमें क्या करना है? पहचानना है। जैसे इमाउस के मार्ग पर दो व्यक्ति यीशु मसीह की चर्चा कर रहे थे, मगर वो व्यक्ति के साथ यीशु मसीह हो लिया, मगर क्या किया? उन्होंने यीशु को पहचान नहीं पाया। और जब यीशु मसीह के साथ जब उन्होंने भोजन किया, उसी समय क्या किया? रोटी तोड़ते समय यीशु मसीह को उन्होंने पहचान लिया। आज हम और आप जब भी कहीं पे भी जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए? पहचान होना चाहिए कि हम कौन है? मसीह के लोग हैं ना। इसीलिए पौलुस ने कहा ना कि अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है ना। मसीह हमारे अंदर जिंदा है। तो हम पौलुस बोलता है कि मेरे लिए संसार में जो चीजें हैं कूड़ा है, करकट की तरह, कुछ काम का नहीं, मगर हमारे आपके लिए ना एक क्या है? रास्ता है जो उसके द्वारा हम चलते हैं ना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया इलाज करने के लिए, उसका पैर है ना नीला पड़ गया। तो जो है, ध्यान से सुनो ना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और उसका पैर क्या पड़ गया? नीला पड़ गया। और नीला पड़ने के द्वारा क्या हो गया? उसका पैर डॉक्टर ने काट दिया। काटने के बाद में फिर आया तो व्यक्ति बोला कि अरे डॉक्टर, आपने मेरा पैर काट दिया, क्या करें? तुम्हारा पैर तो ना नीला पड़ रहा था, पता नहीं। तो उसने क्या किया? बोला अब मैं चलूंगा कैसे? उसने बोला एक काम करो ना, तुझे स्टील का पैर लगा के देता हूँ, उससे चलो। उसने स्टील का पैर लगा के दिया डॉक्टर। फिर वो जैसे जा रहा था, चल रहा था, स्टील का जो पैर बनाया था वो भी नीला पड़ गया। तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास फिर ही गया, बोला डॉक्टर मेरा पैर है ना, फिर ये तो स्टील का बनाया आपने, ये भी नीला पड़ गया। बोला कि डॉक्टर ने देखा कि उसका लुंगी जो पहना था ना, उसका कलर छूट रहा था, उसके द्वारा उसका पैर काट दिया। तो ये जोक था, रियल नहीं है। समझ रहे? हमें जानना, क्या जान रहे हो आप? क्या पहचान रहे हो? एक बार एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति याद आ रहा है, वो बता रहा हूँ। एक डॉक्टर एक पेशेंट के पास गया और उसको बोला तुझे ना बड़ा बीमारी लग गया है, कैंसर। तो उठ के बेड से बैठ गया। बोला अरे डॉक्टर क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा तो अभी टेस्ट का रिपोर्ट आया नहीं। बोला आ गया तेरा रिपोर्ट, तेरे को ना कैंसर बताया। बोला कैंसर बताया और डर के मारे रो रहा है, ये कर रहा है। बाद में बोला तेरा नाम क्या है? बोलता प्रदीप। अरे मेरा तो नाम सुनील है। बोला अरे सॉरी, गलती हो, तेरे पास नहीं, उसके पास जाने का था। कई बार हम लोग ना पहचान नहीं पाते, कई बार ऐसी चीजें होती है हमारे जीवन में, हम लोग नहीं समझ पाते। बस सही बात है परमेश्वर के पास ना। जैसे पतरस ने बोला प्रभु यीशु, जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे मैं जान गया हूँ, पहचान गया हूँ, अब मैं किसके पास जाऊँ? और कोई है दूसरा परमेश्वर? तो हम लोग बना लेते हैं, मगर एक ही चीज़ है, हमें क्या करना है? परमेश्वर को पहचानना। इफिसियों 4:13 में कहता है जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए,
और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, तब तक न पहचानते रहो। क्या करना है हमें? मसीह, यीशु मसीह पर क्या किया आपने? विश्वास किया। इसके ऊपर, उसके पुत्र पर विश्वास किया, और हमें उसकी पहचान में क्या बनना है? एक बनना ही जाए, तब तक उसके डील डॉल में सिद्ध मनुष्य एक न बन जाए ना, और मसीह के पूरे डील डॉल तक हम डील डॉल तक बढ़ जाए ना। उसके साथ क्या करना है हमें? उसको पहचान करने द्वारा, जानने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के पुत्र के द्वारा ना, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ना, हमने क्या किया? पहचान किया। और हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना ना, हमें पहचानना ना। और एक ही चीज़ है, तब हमें क्या करना है? पहचान, तब हम पहचानते रहेंगे। अगर हम पहचान नहीं पाएंगे यीशु मसीह को और उसके पुत्र को, और सिद्ध नहीं बनेंगे। सिद्ध का मतलब है आपका विश्वास जब आपने किया, उसको पहचाना, तो हमें उसके पीछे चलना है, उसके साथ चलना है ना। और एक ही चीज़ है, परमेश्वर को हमें जानना और पहचानना और समझना। और ज़्यादा अंदर मेरा है ना, यीशु मसीह को क्या करना है ना? जानना, पहचानना और समझना। अगर हम जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो हमारा आपका उद्धार हो चुका है। हालेलुया, अनंत काल का जीवन हमें मिल चुका है ना। यही हमारे लिए पहचान है ना। और वचन की गहराई के द्वारा आप और हम वचन को जब सुनते हो, आप कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं ना, उनको नहीं समझ में आ रहा है या बाइबल नहीं पढ़ते। हमारा एक ही चीज़ है ना, वचन को जो आप सुनते हो उसके गहराई में जाओ, उसकी जड़ें, जैसे पेड़ की जड़ें जब मजबूत होती हैं, जब पेड़ खड़ा होता है, जब उसके जीवन में उसके उस समय आंधी आए, तूफान आए, वो गिरता नहीं है। वैसे हमारा विश्वास जब मसीह में, हमारी मसीह की पहचान में जब हम बढ़ते हैं, तो हमारा, हम जो वचन को सुनते हैं उसमें, उस गहराई में क्या करना है? मजबूत बनना। अपने रिश्ते को मजबूत करो परमेश्वर के साथ, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा। अपने पहचान को क्या करो? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमें क्या करना है? पहचान में परमेश्वर के साथ बढ़ते जाना है। हम कई बार हम अपनी कमियों को, कमजोरियों को हम सोच सकते हैं ना, कि हम कैसे अपनी कमियों में, कमजोरियों में परमेश्वर के पास जाएं और उसको पहचाना है। हमने जाना है उसको, तो हम कभी निराश होते हैं है ना, कमजोर होते हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना। क्योंकि मेरा उद्धार को क्या किया? उसने दिखा दिया कि यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा, और वो हमें क्या किया? नया जीवन दिया। और मेरे लोगों को ना, हम सब के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या किया? यीशु मसीह ने पहचान लिया, और उसके द्वारा हम सभी को क्या किया? उसने बचा लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह का किताब में, जब हम माँ के पेट में थे, तभी हमें क्या किया? उसने चुन लिया, और वो हमें जान लिया, पहचान लिया, और उसे हम लायक भी नहीं थे, और परमेश्वर को क्या किया? हमने जाना, हमें पहचाना। इमाउस के मार्ग पर दो व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को करते हुए, यीशु मसीह उनके साथ इसलिए जा रहा था कि सुन रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं, क्या यीशु की बातों को सुसमाचार सुनाया उन्होंने। अरे तुझे पता नहीं है क्या? तू परदेसी है क्या? इस्राएल में तू नया नया आया है? तुझे पता नहीं कि यीशु मसीह ना अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया, और स्वयं यीशु मसीह मरे हुओं में से तीसरा दिन है आज, जो जी उठा है। और स्त्रियों ने भी देखा कि कब्र खाली है, और क्या किया ना, जब रोटी तोड़ते समय ना यीशु मसीह को क्या किया? उन्होंने पहचान लिया। हालेलुया। आज हमें भी ना पहचानना है, परमेश्वर को पहचानना है, जानना है। एक बार जॉनी लीवर का टेस्टमनी सुन रहा था, अपने परिवार को लेकर दूर देश ना, अमेरिका में बड़े होटलों में खाना खाने के लिए गया, और वहाँ पर ना जब खाना खाने बैठ रहे थे उसके परिवार के लोग, और जॉनी लीवर डर रहा था, और इतना बड़ा होटल है और इतने दूर से हम लोग आए हैं, कितना बिल आएगा, है? और डर डर के क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, खाना खा रहा है डर डर के। और जब खाना खा के सब हो गया, और जॉनी लीवर ने वेटर को बोला बिल लेकर आओ। वेटर आकर बोलता है थैंक यू सर। बोला अरे बिल लेकर आ। बोला हाँ ओके सर। खाना कैसा लगा? सब पूछ रहे खाना कैसा लगा? अच्छा लगा सर, और कुछ लेकर आऊँ? और कुछ बाकी तो मुझे बताओ। बोला नहीं, मुझे खाना का बिल लेकर आ। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। वेटर बोलता कोई बात नहीं चलेगा। नहीं
नहीं चल, बोला अरे बिल लेकर आ, तेरा पगार में से कटेगा। तो वेटर बोला कि आपका बिल किसी ने भर दिया। हालेलुया। तो बोल रहा है मेरा बिल कौन भर दिया, यहाँ तो मुझे कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं। बोला कि आपको ना एक परिवार टेबल में बैठा था, वो पहचानता है और वो नहीं चाहता था कि आपको बताए कि किसी ने आपका बिल भरा, और आपने मुझे बोला, मजबूर किया। और उसने बोला नहीं कि आपको बताने के लिए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। और भी अगर कुछ चाहिए वो ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, मगर आपका क्या हो गया, बिल भर दिया, अब आपको भरने की जरूरत नहीं। इसी तरह परमेश्वर हमें हमारा आपका बिल क्रूस पर भर दिया और हमें उसने क्या किया, अपने लहू से खरीद लिया, हमें एक नया जीवन दिया। हमें और आपको क्या करना है, उसके पीछे चलना है, उसके साथ चलना है। याद है लूका का 15 अध्याय में एक कहानी हम लोगों ने बार बार सुनते हैं। एक पिता के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। क्या किया उसने, अपने जायदाद का हिस्सा लेकर दूर देश चला गया। और वहां पर क्या बाइबल में लिखा है कि कुकर में क्या किया, उसने उड़ा दिया। और वहां पर उसको याद आया, इसका क्या, कौन सा काम कर रहा था, वो सूअर चराने का काम कर रहा था। तब उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में मेरे इससे अच्छा मेरे नौकर मेरे पिता के घर में खाना मिल रहा, क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं। और खोया हुआ पुत्र क्या किया ना, अपने पिता के पास जैसे आया वैसे ही उसका पिता ने सोचा ना, वो जब वहां से दूर देश से आया तो उसके कपड़े फटे होंगे, कपड़े गंदे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, उसका चेहरा पहचानने में नहीं आता होगा। और दूर ही से, बाइबल में लिखा है, दूर ही से ना उसका पिता ने क्या किया, अपने पुत्र को देख लिया और दौड़ कर आया, पहचान गया और उसको क्या किया, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर हमें और आपको ना पहचानता है, इसीलिए आपके लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने क्या किया, जान दिया और हम सभी को नया जीवन दिया। प्रभु तो आपके साथ है, पर क्या आप प्रभु में हो, क्या, ये प्रश्न है ना। प्रभु तो आपके साथ है, जैसे पिता के साथ में पुत्र है और पुत्र के साथ में पिता ना उसके साथ है, और प्रभु तो आपके साथ है, पर क्या आप प्रभु में हो, हमें जानना ना, हमें जानना क्या, हमें पहचानना है, क्या प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें क्या करना है, जानना है। और क्या करना है, पहचानना परमेश्वर की आवाज को हमेशा ध्यान रखना ना। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार हम उपवास रखते हैं, परमेश्वर की आवाज हम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, याद है आपको, पहला शमूएल किताब में 3 अध्याय में शमूएल कितनी बार आवाज सुना, 3 बार आवाज सुना। मगर एली जो महायाजक था वो जान गया, पहचान गया, क्या पहचान गया कि अब अगर आवाज आएगा, तीसरी बार जब आवाज आया तो क्या कहना, तेरा दास क्या कर रहा है, सुन रहा है। हालेलुया ना। एली याजक जो था वो पहचान गया कि परमेश्वर ना शमूएल को क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, और शमूएल क्या कर रहा था, आवाज को पहचान नहीं पा रहा था ना, जान नहीं पा रहा था। मगर जैसे उसने ना, एली ने बोला अब अगर आवाज आएगा तो क्या करना, कहना तेरा दास क्या कर रहा है, सुन रहा है। हालेलुया ना। हमें भी क्या करना है, परमेश्वर की आवाज को पहचानना ना। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या किया, जान देता है, और उसकी भेड़ें क्या करती है, उसकी आवाज को पहचानती है और उसके पीछे पीछे चलती है। आज हमें और आपको क्या करना है, यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया ना। हम लोग आखिरी में देखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए इस दुनिया में आया और हम और आप उसे नहीं जानते थे, हम संसार में खोए थे ना, और खोए हुओं का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया और उसने हमें और आपको एक नया जीवन दिया। ये जीवन आपका हमारे लिए कीमती है। क्या हम तैयार हैं उसके बीच चलने के लिए? हालेलुया कहो। प्रतिफल हमें मिलेगा तब जब हम उसके बीच चलेंगे ना। जो लोग उसको पहचानेंगे ना, जैसे कि एक उदाहरण दूं, जैसे कि अगर कोई किसी के शादी में जाना है और आपने बोला कि मुझे नहीं जाना, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर खाना कैसा था? आपको जाएंगे तब पता चलेगा कैसा। आप जब जाओगे, हाँ मैं गया था वहाँ पर शादी में और वहाँ पर ना कौन सा चीज़ें खाया,
सब क्या करोगे, अब जानोगे और उसको पहचानोगे, तब तो जाकर उनके परिवार के लोग जब मिलेंगे तब आप बताओगे। उसी प्रकार जब परमेश्वर को हमने जाना पहचाना और तब हम लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे, और तब परमेश्वर हमारे लिए वो प्रतिफल देगा। याद है आपको यीशु मसीह क्रूस पर ना अपने आप को बलिदान कर रहे थे, वहां पर दो चोर थे, एक चोर ने क्या किया, पहचाना और एक ने नहीं पहचाना। और जो जान गया और जो पहचान गया, और उसने क्या कहा यीशु को कि जब मैं दुनिया को छोड़ूं तो क्या करना, मुझे याद करना। और यीशु मसीह का शब्द क्या था कि आज ही की रात तू मेरे साथ कहाँ रहेगा, स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका का आखिरी में, लूका का 23 अध्याय में यीशु ने अपना प्राण को जब ना प्राण को पिता के हाथों में दे दिया, वहां पर एक सैनिक ने ना, सैनिक जो उसको उतार रहा था यीशु मसीह को, उस सैनिक ने ना वहां पर पहचान लिया यीशु मसीह को कि ये निश्चय धर्मी और परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और वो व्यक्ति ना, बहुत सारे स्कॉलर लोग बोलते हैं वो व्यक्ति ने भी है ना उद्धार पाया। हालेलुया। जब एक इंसान जब यीशु मसीह को पहचान जाता है, जान जाता है, तो क्या पाता है, उद्धार पाता है। दूसरा पतरस का 3:18 में कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। किस में बढ़ना है, परमेश्वर के अनुग्रह और उसके पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा आप भी हो और युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, आमीन, आमीन ना। परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें और आपको ना उसको जानना है, तो उसके साथ हमें हमारा रिश्ता को मजबूत करना है, ना उसकी पहचान को, उसके अनुग्रह जो आपको मिला, उसकी दया जो मिली, जो हम लायक नहीं थे स्वर्ग जाने के लिए, आपके लिए हमारे लिए उसने बलिदान किया, आज आपको उसने ना जान गया, और आप भी और हम सब भी उसको पहचान गए कि ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारा पाप से, नरक से बचाने वाला परमेश्वर है। आखिरी में एक व्यक्ति कीचड़ में गिर गया, और गिरने के द्वारा वहाँ पर कीचड़ मालूम है ना, दलदल होता है, उस कीचड़ में गिर गया और रास्ते में जा रहा था, कीचड़ में गिर गया, उसके कारण वहाँ पर कोई उसको बचाने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, और एक व्यक्ति दिखाई दिया, कुछ समय के बाद दिखाई दिया, और वो वहाँ से गुजर रहा था, उसको बोल रहा है, क्या तूने यहाँ पर गिर के अपने आप को ना मौत के हवाले कर दिया, तूने जरूर कोई गलती किया होगा, जरूर कोई पाप किया होगा, जरूर तूने कुछ, उसको ताना मार रहा है। बोलता भाई तू मुझे बचाने आया कि मुझे सुनाने आया, क्या कर रहा है, वो उसको पहचान नहीं पा रहा है, और बोला भाई मैं तेरे को नहीं बचा पाऊंगा, ये कीचड़ में तू मर रहा है, मैं भी मरूंगा, मुझे नहीं जाना है। वो चला गया। उसके बाद में दूसरा आया और देख रहा है, अरे उसको आवाज़ दिया भाई आ जा, है ना। उसने क्या किया, एक लकड़ी लेकर आया बड़ा, उसको पकड़ाया और दलदल से क्या कर रहा है वो लकड़ी से बाहर नहीं आ रहा। बोला भाई मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा, वो भी चला गया। तीसरा आया, बोला कि एक काम कर, मेरा टांग पकड़, हाँ उसको पकड़ खींच और तू ऊपर आ जाएगा। बोला कि तू अंदर आएगा तभी तो मैं तेरे टांग को पकड़ूंगा। बोला भाई मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा, वो भी चला गया। फिर ना आखिरी में एक व्यक्ति आया और बोला कि को रो रहा है वहाँ पर, क्योंकि दलदल में कीचड़ में धंसते हुए जा रहा, आखिरी वहाँ तक आ गया। अब वो व्यक्ति बोला कि मैं तुझे बचा लूंगा। बोला भाई सब लोग आकर चले गए और कोई बचा नहीं पाया, तू मुझे कैसे बचा पाएगा। बोला मैं तुझे बचा सकता हूँ। बोला एक शर्त है। बोला मुझे इस कीचड़ में आना होगा। बोला उस कीचड़ में क्या किया उसने बोला कि सब लोग आए, मुझे ताना मार के गए, सुना के गए, और हाथ दिया, पैर दिया, सब लोग बोल के गए, मगर कोई नहीं बचा पाया, तो तू कैसे बचा पाएगा। बोला मैं तुझे बचा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने क्या किया, कीचड़ में उसके साथ कूद गया, और कूदने के द्वारा बोला अरे बेवकूफ, मैं तो मर रहा हूँ, साथ में तू भी मरने के लिए आ गया। उसने बोला सुन, अब तेरे पास एक रास्ता है, तू क्या कर, मेरे पीठ को पकड़ और एक पैर रख मेरे पीठ पर और छलांग मारकर ना तू पार हो जा। उस समय उसने क्या किया, उसकी पीठ पर उसने पैर रखा और छलांग मारकर न कूद कर बाहर आ गया, और वो व्यक्ति जो था ना वो उसके साथ मर गया।
और वो व्यक्ति यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, जो हम उसको जानते नहीं थे, हम पहचानते नहीं थे, आज वो हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया और आपको हमें बचा दिया। आज हमें और आपको उसके साथ चलने के लिए उसे पहचानना है। जैसे इमाउस के मार्ग पर दो व्यक्ति यीशु मसीह की चर्चा करते हुए जा रहे थे और उन्होंने यीशु मसीह उसके साथ था और उनको क्या किया, पहचान नहीं पाया, मगर उनकी आंखें जब खुल गई उन्होंने क्या किया, यीशु को पहचान लिया कि यही हमारा और सच्चा परमेश्वर है, सच्चा प्रभु है। उन्होंने क्या किया, अपने चेलों को जाकर बताया कि तुम्हारा प्रभु सच्चा है, वो क्या हो गया, जी उठा। आमीन।